सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट बायोलॉजी चैनल कॉल्ड ओजोन क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट द स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। कल के लेक्चर के अंदर हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नाम के चैप्टर को शुरू कर चुके थे और कल हमने एक छोटी सी डिस्कशन करी अबाउट द रूट्स ऑफ अ टिपिकल प्लांट। हमने सबसे पहले रूट के स्ट्रक्चर को समझा, रूट के टाइप्स को समझा, रूट के रीजन्स को देखा कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कौन सा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन कौन सा है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन कौन सा है। और उसके बाद हमने ये देखा कि रूट्स अपने आप को किस हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है टू डू सम फंक्शंस अदर देन द बेसिक फंक्शंस ऑफ रूट। यानी रूट का बेसिक काम क्या है? एक ट्री है, एक प्लांट है, उसको जमीन से जोड़ के रखने का यानी एनकरेजमेंट का, एक प्लांट की टिप तक यानी उसके टॉप तक वाटर्स और मिनरल्स पहुंचाने का, एज वेल एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करने का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम थे जो कि रूट्स परफॉर्म कर रही थी, राइट? जैसे कि आपका स्टोरेज का काम, जैसे आपका कुछ हद तक किसी किसी केस में डिफरेंट काम जो कि नॉर्मली एक रूट परफॉर्म नहीं करती। सिमिलरली वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल एंड द रेफरेंस ऑफ स्टेम। सबसे पहले तो ये जाने कि स्टेम होती क्या है, उसके बाद ही हम लोग उस तरफ बढ़ पाएंगे जहां हम स्टेम के बारे में डिस्कशन कर सके। तो लेट्स मेक अ रैंडम स्टेम ओवर हियर। ये एक हर्बेशियस स्टेम है जो कि किससे जुड़ी हुई है? जो कि जमीन से जुड़ी हुई है। तो नीचे जमीन भी बना देते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट जो हमें क्लियर हो जाना चाहिए वो ये है कि अगर दिस इज योर ग्राउंड लेवल, इफ दिस इज योर ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर का जो पार्ट है जिसको हम एरियल पार्ट कहते हैं क्योंकि वो एयर में है, राइट? नीचे वाला पार्ट तो जमीन में रहेगा, ऊपर वाला पार्ट आपका एयर के कांटेक्ट में है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एरियल पार्ट कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो एरियल पार्ट है, जो ऊपर की साइड है, वो आपका क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? वो आपका स्टेम बनाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि स्टेम के ऊपर अलग अलग चीजें लगी रहती हैं। जैसे कि आप यहां पर देखोगे, यहां से एक पत्ती निकल रही है, यहां से एक पत्ती निकल रही है, यहां से एक पत्ती निकल रही है। तो ये जो पत्तियां निकल रही हैं, ये जिस पॉइंट से निकल रही हैं उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला था? ये जो पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या बोला था? नोड्स बोला था। इन पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या बोला था? नोड्स बोला था। इसे भी हम नोड बोल सकते हैं। एंड इन दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है, चाहे वो ये दो नोड्स हो, चाहे वो ये दो नोड्स हो, इन दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है इसे हम क्या बोल रहे थे? इंटर नोड बोल रहे थे। यानी दो नोड के बीच की जगह, दैट्स वाई एक वर्ड आया यहां पर इंटर। इंटर मतलब बीच में, यानी दो नोड्स के बीच में जो जगह है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटर नोड बोलेंगे। ठीक है, तो नोड्स हो गए, इंटर नोड्स हो गए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, एक जगह जहां से आपकी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं या जहां से आपके लीव्स अराइज हो रहे हैं, यहां पर आपको बड देखने को मिलेगा, राइट? ये बड देखने को मिलेगा, राइट? और ऊपर आप क्या बना सकते हैं? लेट्स से वी मेक अ फ्लावर, वी मेक अ फ्लावर। यहां पर भी आपको एक बड देखने को मिलेगा जो कि फ्लावर में कन्वर्ट हुआ है। इससे पहले यहां पर कोई बड ही रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो बड है जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो दिस बड विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ टिपिकल प्लांट इज कॉल्ड एज द एक्सियल बड। और ये मल्टीपल होते हैं, राइट? इसको आप क्या बोलोगे? एक्सियल बड। और ये आपके मल्टीपल होते हैं क्योंकि एक प्लांट में अलग अलग जगह से काफी सारी ब्रांचेस निकल रही होंगी, उस हर जगह से आपका एक्सियल बड निकल सकता है। तो ये बहुत सारे होंगे, मल्टीपल ये आपके होंगे, यानी मोर देन वन इन नंबर होंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप देखते हो एक ऐसा बड जो कि सिंगली प्रेजेंट है, तो वो आपका यहां पर हो जाएगा। ये जो बड है ये आपका कैसा बड हो जाएगा? ये आपका एक्सियल बड ना होकर के टर्मिनल बड हो जाएगा, राइट? ये क्या हो जाएगा? टर्मिनल बड। और टर्मिनल बड की एक पहचान है कि वो सॉलिटरी होता है, यानी आपका सिंगल होता है, क्योंकि परचम तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं दोस्त। नीचे तो बहुत सारे लोग रह सकते हैं लेकिन अपनी मंजिल तक बहुत कम पहुंचेंगे। तो जो टर्मिनल बड है ये यूजुअली सॉलिटरी रहता है, यानी सिंगल रहता है, यानी एक रहता है नंबर में। अब इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें सर? लेट्स से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक प्लांट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थॉर्न बनाए, यानी कांटे बनाए। तो वो कांटे किसकी मॉडिफिकेशन होंगे? टर्मिनल बड के या एक्सियल बड के?
अब आपके दिमाग में एक सिंपल कंसेप्ट आना चाहिए, रेदर देन एनसीईआरटी की लाइन रटी हुई नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस को रटने की कोशिश करते हैं कि सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि एक्सिलरी बट जो है वो आगे चल के कांटे बनाएगा। खुद बताओ यार, एक प्लांट है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। एक प्लांट है जिसकी हाइट है लेट्स से 5 फीट, राइट, तो यहां तक आएगा वो प्लांट। जानवर उसको नीचे से खा के चला जाएगा, तो ऊपर टर्मिनल पॉइंट पे अगर कांटा आ भी गया तो ये क्या उखाड़ लेगा एक एनिमल का? कुछ भी नहीं भाई। अगर एक प्लांट 5 फीट का है और उसके सबसे टर्मिनल पोजीशन पे ऊपर की साइड कांटा लगा भी हुआ है, तो मुझे वो कांटा थोड़ी कुछ कह पाएगा, राइट? बहुत सिंपल सी बात है, मुझे तो उस कांटे से खतरा है ही नहीं, क्योंकि नीचे कोई कांटा नहीं है और मुझे तो नीचे का माल खाना था। इसीलिए इट बिकम्स वेरी एविडेंट, इट बिकम्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी को प्रोटेक्शन करनी है अपनी, तो उसको बहुत सारे कांटे बनाने पड़ेंगे, और बहुत सारे मतलब एक्सियल बट से कांटे बनाने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन सिर्फ दिमाग लगा के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। हो सकता है कोई एक्सियल की जगह टर्मिनल वर्ड पुट कर दे और एक नया क्वेश्चन बना दे और बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाएं। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज वी हैव द कंसेप्ट्स। हमें पता है कि अच्छा सोल्यूशन कैसे लेके आना है एट द एंड ऑफ द डे, वी नो दैट, एंड इफ यू नो दैट स्ट्रेटजी, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द 4 मार्क्स, सिर्फ एक छोटे से वर्ड को समझ के कि इसकी महिमा कितनी अपरंपार है। समझ में आया? तो यहां पर देखिए, आपके बड हमने देख लिए, नोड इंटरनोड हमने देख लिए, और ब्रांचेस यहां से निकलती हैं। यह काम है आपका स्टेम का। और इसके नीचे कौन सा पार्ट रहता है मेरे दोस्त? इसके नीचे जो पार्ट रहता है इसे हम प्यार से कहते हैं रूट। इट कुड बी फाइब्रस रूट, इट कुड बी टैप रूट। अभी जस्ट फॉर रेफरेंस हम लोग यहां पे फाइब्रस रूट बना लेते हैं। तो ये जो आपका पार्ट है, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, या आरएस करके हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देते हैं। और ऊपर वाले एरियल पार्ट को हम लोग प्यार से क्या कह रहे थे? शूट सिस्टम कह रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। अगर एक सीड है तो उसके 2 पार्ट है, रेडिकल और प्लूम्यूल। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो रेडिकल क्या बनाएगा? आपका रूट सिस्टम बनाएगा, और प्लूम्यूल जो है आपका क्या बनाएगा? शूट सिस्टम बनाएगा। ये प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होंगे, प्लूम्यूल क्या बनाएगा? आपका शूट सिस्टम बनाएगा। तो पहला पॉइंट यहीं पर क्लियर हो जाता है, जो हमने यहां पर लिखा है मेरे दोस्त, कि आपका प्लूम्यूल से जो है आपका शूट सिस्टम निकलेगा, यानी स्टेम निकलेगी। और स्टेम का काम क्या क्या है? स्टेम पर ही ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस पर ही आपके क्या लगेंगे? लीफ लगेंगे। वहीं से आपके बर्ड्स ओरिजिनेट होंगे स्टेम से ही, और वहीं से आपके सारे के सारे सपोर्ट आपके एक पर्टिकुलर प्लांट को मिलेंगे। अब यहां पर अगर आप देखें तो अर्ली स्टेजेस की आप बात करें, एक यंग अगर आपका पौधा है, तो यंग पौधा आपका कैसा रहेगा? यंग पौधा आपका हरा भरा रहेगा। यह आपका यंग पौधा है, ये यंग स्टेम है। ये यंग स्टेम जब बड़ी हो जाएगी, ये यंग स्टेम जब आपकी फल फूल जाएगी, तो ये किस कलर की हो जाएगी? डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी, और इसका तना मोटा हो जाएगा, है ना? ये आपकी ओल्ड हो गई। तो यंग स्टेम से ओल्ड स्टेम में ट्रांजिशन हो चुका है विद टाइम, ट्रांजिशन हो चुका है विद टाइम। टाइम को यहां पे एक फैक्टर मान के हमने देखा कि जब भी आप कोई पौधा उगते हुए देखोगे, अर्लियर स्टेजेस में इट इज गोइंग टू बी हर्बेशियस, दैट इज द रूल ऑफ नेचर, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स वुडी। इसके पीछे का रीजन क्या है? जब एक प्लांट बहुत छोटा है तो उसको खाने की अच्छी खासी जरूरत है, बिकॉज उसे ग्रो करना है, लेकिन लीव्स भी उसकी छोटी हैं तो उतना खाना नहीं बना पाएंगी, एंड दैट्स वाई पूरा प्लांट हरा होता है, जिससे पूरा प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर पाए। बहुत सिंपल रीजन है। लेकिन जब प्लांट बड़ा हो जाता है, जब वो ट्री बन जाता है, उस टाइम पर लीव्स बहुत सारी हैं, तो स्टेम को अब फोटोसिंथेसाइज करने की कोई खास जरूरत नहीं है। दैट्स वाई वो अपना वुडी नेचर एक्सेप्ट कर लेती है, और आपका यहां पर क्या होता है? जो लीव्स हैं सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो यहां भी हमें एक लॉजिकल रीजन मिल जाता है। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। नोड एंड इंटरनोड आपके यहां पर आपने देख ही लिए कि प्रेजेंट होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स आपके यहां पर पाए जाते हैं। फंक्शंस की अगर आप बात करें तो नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर स्टेम के अगर आप देखें तो नॉर्मल क्या रहते हैं कि ये ब्रांचिंग करवाते हैं। नॉर्मल फंक्शन अगर आप देखें ब्रांचिंग कराते हैं, यानी कि यहां पर आपके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो आकर के अटैच होंगे। स्टेम आपका कोर प्रोवाइड करता है, तो ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, या आप कह सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जैसे नीचे रूट्स से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ जा रहे थे,
ऐसे ही ऊपर से भी आपके कुछ एलिमेंट्स नीचे की साइड आ सकते हैं। जैसे लीफ में खाना बना लेकिन उसे रूट तक आना है तो किसके थ्रू आएगा? स्टेम के थ्रू आएगा ना। तो खाना भी लेकर आ सकता है, कुछ अमाउंट ऑफ पानी का यूजुअली यूनिडायरेक्शनल रहता है, कुछ मिनरल्स भी लेके आ सकता है, और आपका फोटोसिंथेट्स भी काफी बार ऊपर नीचे ट्रेवल कर सकते हैं। सो दैट ट्रेवल इज डन बाय द स्टेम, है ना। तो आपका ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स, शुगर्स एंड फोटोसिंथेट्स इसके अलावा ये क्या कर सकता है भाई? स्टेम है तो स्टोरेज का काम भी कर सकती है, प्रोटेक्शन का काम भी कर सकती है आगे चल के, है ना, और रिप्रोडक्शन का भी काम कर सकती है। एक स्टेम का छोटा सा टुकड़ा काट के अगर आप जमीन में लगाओ, इट कैन बिकम अ होल प्लांट, राइट। तो जैसा कि हम रोज के प्लांट में करते हैं, अगर आपने कभी गुलाब का पौधा खुद उगाया है देन यू मस्ट बी नोइंग दिस फैक्ट, अगर आप गुलाब की एक डाली लेके जमीन में उगाते हो इट विल बिकम अ होल न्यू रोज प्लांट। तो इसी हिसाब से ये क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो काफी सारे फंक्शन हो सकते हैं आपके एक स्टेम के। इनमें से हम देखते हैं कि मेन मॉडिफिकेशंस आपकी क्या होने वाली है, राइट। मेन मॉडिफिकेशन आपकी क्या होने वाली है एंड व्हाट आर द मोस्ट प्रोफाउंड एग्जांपल्स ऑफ दोस मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू स्टोर द फूड। तो कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अंडरग्राउंड रूट ही होती हैं, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम्स भी आपको देखने को मिलती हैं। कहां कहां देखने को मिलती हैं? जैसे आपका जमीन कंद जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कोलोकेसिया, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। तो आपका जमीन कंद नाम ही है जमीन, तो ये जमीन के अंदर रहेगा। जैसे आपके एक जैसे दिखने वाले जो यूजुअली सब्जियां हैं वो यहां पर पाई जाती हैं। मान लीजिए आपका पोटैटो है, तो सेम कलर का आपका जो एक वेजिटेबल है जिंजर, यूजुअली आउटर टेक्सचर लगभग सेम होता है, दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। अरबी जो है वो भी आपका यहां पर होगा। तो जमीन कंद और कोलोकेसिया आपको मेनली याद करना है, ये आपके पूछे जाते हैं। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक ये भी आपका स्टोर करेंगे फूड को, और ये अंडरग्राउंड स्टेम के तौर पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका मॉडिफिकेशन अगर आप देखो तो ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करते हैं, यानी दे विल हेल्प द प्लांट टू टाइड ओवर हार्श कंडीशंस। टू टाइड ओवर हार्श कंडीशंस, ठीक है। यानी अगर एक पर्टिकुलर प्लांट को ये लग रहा है कि यार अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्रोपगेट, उस टाइम पर ये जो ऑर्गन्स हैं, स्टेम जो है, ये उसे परपेचुएट कराने में हेल्प करती है। जैसा हमने रोज का एग्जांपल लिया, लेट्स से अगर उसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, फ्लावरिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप उसकी स्टेम को भी काटकर किसी भी मौसम में उगा सकते हो एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू रोज प्लांट। सो दैट कुड बी अ पर्टिकुलर केस जहां पर आपको पेरिनेशन देखने को मिलती है। यू कैन टाइड ओवर द हार्श कंडीशंस एंड यू कैन सस्टेन, ये बात यहां पर आपकी हो जाती है, राइट। अब बात करते हैं हम स्टेम टेंड्रिल्स की। एक बात हमेशा याद रखना, स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल में फर्क है। आगे हम पढ़ेंगे कि लीफ टेंड्रिल्स भी होती हैं, और यहां पर हम स्टेम टेंड्रिल की बात करेंगे। स्टेम टेंड्रिल का मतलब क्या है? आपका लॉन्ग, स्लेंडर, और आपका करली होगा अगर टेंड्रिल है तो स्प्रिंग लाइक होगा। जो कि आपका किससे बनेगा? आप स्टेम टेंड्रिल है, हमें एक स्टेम को सपोर्ट देना है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक टेंड्रिल बना ले, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका टर्मिनल बर्ड इसमें पार्टिसिपेट करे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें चाहिए भैया एक्सिलरी बर्ड, हमें बहुत सारी टेंड्रिल चाहिए, हमें एक्सिलरी बर्ड की ही जरूरत है, क्योंकि हमें मल्टीपल टेंड्रिल चाहिए। तो इस प्रकार की आपकी मल्टीपल टेंड्रिल्स बनेंगी, और ये क्या करेंगी? एक पर्टिकुलर प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। ये उस पर्टिकुलर प्लांट को कहीं से अटैच कर देंगी सो दैट द प्लांट कुड बी सपोर्टेड, और ये खड़ा रह सके। एग्जाम्पल्स अगर आप यहां पर नोट करना चाहें, देन व्हाट आर गोइंग टू बी द मोस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल्स? आपकी गॉड फैमिली एंड आपकी ग्रेप फैमिली।
गॉड में क्या आया? गॉड में आया आपका कद्दू, पंपकिन, आपका वाटरमेलन, और इससे रेलेवेंट जो भी सब्जियां और फल हैं वो, जैसे पंपकिन हो गई, कद्दू है, तोरी है, आपका लौकी है, ये सारी चीजें यहां पर आती हैं। ठीक है, तो दिस इज गॉड फैमिली एंड ग्रेप वाइन में आपके अंगूर आ ही गए। उसकी जो बेल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो टेंड्रिल है दैट इज स्टेम टेंड्रिल, कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज नॉट द लीफ टेंड्रिल, दैट इज द स्टेम टेंड्रिल। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे थॉर्न्स, तो थॉर्न्स भी अगर हमें चाहिए मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है हम लोग कोशिश करेंगे कि थॉर्न्स भी अगर हमें चाहिए तो मल्टीपल चाहिए। तभी मैंने आपको प्रोटेक्शन वाला एग्जांपल दिया था कि एक प्लांट को कोई खाने आ रहा है अगर जानवर, तो चाहेगा कि मुझे प्रोटेक्शन मिले। एक पर्टिकुलर प्लांट चाहेगा ना कि उसे प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन तब मिलेगी जब नीचे ढेर सारे कांटे होंगे। ढेर सारे कांटे कब होंगे? जब सॉलिटरी बर्ड जो है वो ना पार्टिसिपेट करे, बल्कि एक्सिलरी बर्ड पार्टिसिपेट करे इन द फॉर्मेशन ऑफ थॉर्न्स। तो यहां पर भी आपका एक्सिलरी बर्ड पार्टिसिपेट करेगा और आपका एक थॉर्न बनाएगा, जो कैसा होगा? आपका लॉन्ग होगा, लंबा होगा, वुडी होगा, हार्ड होगा, पॉइंटेड होगा, नोकीला होगा, तभी तो भैया प्रोटेक्शन मिलेगी। एग्जाम्पल क्या है इसके? बीसी। ठीक है, गाली वाली नहीं देनी है मेरे भाई। बीसी ऑल्टरनेटिंग अल्फाबेट्स। ठीक है, आपका सिट्रस, सी फॉर सिट्रस, बी फॉर बोगेनवेलिया। सिट्रस और बोगेनवेलिया आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? थॉर्न्स के। और ये भी स्टेम थॉर्न्स हैं। अगर आप आगे चल के लीफ पढ़ेंगे तो लीफ में भी आपको देखने को मिलेंगे कि स्पाइन्स बनते हैं। तो स्पाइन्स और थॉर्न्स में कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले से ही सारी कंफ्यूजन क्रैक करते हुए चल रहा हूं। अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो कि थॉर्न अलग है, स्पाइन अलग है। अभी नोट कर लो, जिसे आगे पढ़ोगे तो 2 बार चीजें याद हो जाएंगी। अभी नोट कर लो कि आपका स्टेम टेंड्रिल अलग है, आपका लीफ टेंड्रिल अलग है। अभी नोट कर लो कि स्टोरेज में अंडरग्राउंड स्टेम आई है, ना कि अंडरग्राउंड रूट। राइट, पहले से नोट करते हुए चलेंगे, मजा आएगा, आनंद आएगा, है ना। चलो अब देखो यार, एरिड रीजन की बात करते हैं। एरिड रीजन मतलब ऐसा रीजन जहां पे भैया पानी नहीं है, सूखा रीजन है। यानी एरिड रीजन ऐसा रीजन है जहां पे पानी नहीं है, सूखा रीजन है। तो अगर यहां पर सूखा रीजन है तो स्टेम जो है इसको मैदान में उतरना पड़ेगा फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी सिर्फ लीफ की फोटोसिंथेसिस से काम नहीं चलेगा, स्टेम नीड टू फोटोसिंथेसाइज। अब ये जो स्टेम है ये अलग अलग शेप लेकर के फोटोसिंथेसिस कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये स्टेम जो है या तो ये फ्लैट रह ले, या ये आपकी फ्लैशी सिलेंड्रिकल रह ले। 2 तरीके की आपकी स्टेम की शेप हो सकती है यहां पर, या तो ये फ्लैट रह ले या ये फ्लैशी सिलेंड्रिकल रह ले। अगर ये फ्लैट रहेगी मेरे दोस्त तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ओपुंशिया, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, इसको स्टार मार्क कर देता हूं। और अगर ये फ्लैशी सिलेंड्रिकल रहती है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा यूफोरबिया, और पूछा जाता है, और ज्यादा पूछा जाता है। यानी एक पर्टिकुलर जगह पर आपको हो सकता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टेम की भी जरूरत पड़ जाए। तो स्टेम या तो आपकी फ्लैट हो सकती है, अगर वो आपकी फ्लैट हुई देन इट बिकेम्स ओपुंशिया। अगर ये आपकी फ्लैशी सिलेंड्रिकल हुई देन इट बिकेम व्हाट? देन इट बिकेम यूफोरबिया। ये आपकी कंडीशन देखने को मिलती है आपको एरिड रीजन्स के अंदर, यानी ऐसे रीजन्स में जहां पर आपको फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी है। अब कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जहां पर आपको कुछ नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जो कि यूजुअली आपको प्लांट रिप्रोडक्शन में भी पढ़ने को मिल चुकी थी। इनको हम जरा सा बस रिवाइज करेंगे एक तरीके से देखा जाए तो। ग्रास और स्ट्रॉबेरी में एक चीज पाई जाती है कॉल्ड रनर, जो कि आपका क्या करती है? परपेचुएशन में हेल्प कराती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कराती है। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ग्रास पे आप भागते हो और वहीं यूजुअली नीचे स्ट्रॉबेरीज उगी रहती हैं, घास के साथ ही वो भी नॉर्मली उगती है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉबेरी उगानी पड़ रही है। अगर आप खेती ही कर रहे हो तो अलग बात है, तब तो आपको उगानी पड़ेगी, लेकिन नॉर्मली मशरूम्स, स्ट्रॉबेरीज ये उगी हुई दिख जाती है। नहीं दिखी अगर आपको तो आप उन इलाकों में रहे नहीं हो। आई हैव बीन एन आर्मी ब्रैट,
तो मैं 17 साल अलग अलग कैंट्स में घूमा हूं एंड काफी ऐसे कैंट्स थे जहां मुझे घास के मैदान में स्ट्रॉबेरीज देखने को मिली। लाइक दिस इज ट्रूथ। तो अगर तुम्हें नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, कहीं मुझे मिलेगी कभी और आई विल शो यू दैट। लेकिन घास पे आप भागते हो ये तो एक लाजमी सी बात है ना। तो यहां पर आपको रनर देखने को मिलेगा। मिंट और जैस्मिन यहां आपको देखने को मिलेगा स्टोलन, यहां आपको देखने को मिलेगा स्टोलन। और बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम कैसे याद करोगे? पीसीबी हमारे सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, बनाना क्या हो जाएगा? इसमें आपका सकर हो जाएगा। अब इनमें फर्क क्या है सर? स्टोलन जो है, लेट्स से देयर इज अ प्लांट, देयर इज अ प्लांट, यहां इसकी रूट्स हैं। क्या होता है? ये जो स्टोलन है मेरे दोस्त, ये आपका ऊपर 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 गिव राइज करने के बाद थोड़ा दूर चलेगा और आपका जहां पर भी ये जमीन से टकराएगा वहां रूट्स अराइज हो जाएंगी और शूट तो फिर बाय डिफॉल्ट अराइज हो ही जाएगी। तो इट विल टेक अ शेप ऑफ न्यू प्लांट। यानी ये जो आपका यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिला है आपको, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टोलन। क्या हुआ? एक प्लांट था, एक प्लांट से ऊपर के फॉर्मेट में, है ना, नीचे नहीं, अंडरग्राउंड नहीं, ऊपर के लेवल से एक स्टेम का पार्ट अराइज हुआ और वो जैसे ही जमीन पे टिका रूटिंग हो गई, शूटिंग हो गई। दैट इज स्टोलन। सकर क्या है? इसका अपोजिट है। सकर क्या है? सकर में देखो मेरे भाई, सकर में आपका एक प्लांट है, ये अंडरग्राउंड रीजन है। अंडरग्राउंड लेवल पे यहां पे कुछ अराइज हुआ, नीचे नीचे गया ग्राउंड के और एक पर्टिकुलर लेवल से यहां पे रूटिंग हो जाएगी एंड यहां पे इसकी शूटिंग हो गई एंड इट विल गेट इन द शेप ऑफ अ न्यू प्लांट। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे मेरे दोस्त आपका अंडरग्राउंड लेवल पे, है ना, इस लेवल से आपका चीजें अराइज हुई एंड इस लेवल से अराइज होने के बाद इट हैज टुक इट टू द प्लेस of a level of ground and ultimately it rised up. So this specific part which we have shown over here is basically your sucker, is basically your sucker. When it comes to the aquatic plants called Pistia and Isornia, तो यहां पर क्या रहता है? Pistia and Isornia में यूजुअली क्या रहता है? एक टफ्ट है, टफ्ट ऑफ रूट्स and rosette of leaves. Tuft of roots and rosette of leaves. ठीक है। अब देखो यहां पर बना के देखते हैं। ये आपका आइसोर्निया है लेट्स से, ठीक है। तो आइसोर्निया में क्या है? एक ये प्लांट है जहां पे इतनी बढ़िया बढ़िया लीफ उगी हुई है। सो ये क्या है? एक रोजेट ऑफ लीफ है, क्योंकि रोजेट मतलब फ्लावर जैसी शेप ले ली है लीफ ने, तो रोजेट हो गया। यहां पे भी एक रोजेट आपको देखने को मिले, रोजेट ऑफ लीफ प्लस टफ्ट ऑफ रूट्स। नीचे क्या हो जाएंगी? टफ्ट ऑफ रूट्स, यानी रूट का गुच्छा, फूल जैसी पत्ती थी और रूट का गुच्छा था। इन दो वाटर हायासिंथ को जोड़ने के लिए जो बीच का स्ट्रक्चर है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये एक वाटर हायासिंथ, ये एक वाटर हायासिंथ, ये जो बीच में इन्हें जोड़ रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो ये आपका पिस्टिया आइसोर्निया के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेम मॉडिफिकेशन है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट, ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, ऑफसेट हम इसे बोलते हैं प्यार से। तो रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट आपके स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं, राइट। ऑफसेट आपका यहां हो गया, सकर आपका यहां पर। दिस इज द थिंग, ये आपकी टोटल मॉडिफिकेशन है इसकी स्टेम की। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कि स्टेम आखिर होती क्या है, राइट। व्हाट इज स्टेम? स्टेम के यूजुअल फंक्शंस क्या है और बाकी सारी चीजें उसके बारे में जानी कि किस हिसाब से ये केटर करती है अ लॉट ऑफ पार्ट्स दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन द स्टेम बाय डिफॉल्ट। आफ्टर दैट we have understood about the modification, why it is important to modify, what are the functions that a stem is about to do after modification,
एंड व्हाट आर दोज prominent modifications including some of the important factors which are not given in NCERT obviously, तो उसको भी हम लोगों ने यहां पे केटर किया। जैसे कि आपका रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर, इनके नाम वहां पर नहीं दिए हुए, बट काफी बार नाम से सवाल पूछ लिया जाता है। PYQs देखेंगे, you'll get an analysis। तो गाइज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारा कंटेंट यार फ्री है अभी चैनल पे जो आ रहा है, तो चैनल को सपोर्ट करो दबा के। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पर मैं आपको ये नोट्स तो ऑब्वियसली नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़े रफ हैं, आपको कुछ फेयर नोट्स बनाकर जरूर दूंगा जो कि आप एग्जामिनेशन टाइम पे इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अब हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इन नोट्स का एक पर्टिकुलर मैनस्क्रिप्ट बनाएं, अपनी कॉपी बना लें, उसमें लिखते रहें, है ना। जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप वहां पर लिखते रहें, और जो एडिशनल नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो एडिशनल क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जहां हम चर्चा करेंगे लीफ की। पहले रूट के बारे में पढ़ाई की, आज स्टेम के बारे में पढ़ाई की। कल के लेक्चर में या जब भी लेक्चर होगा, आई गेस बीच में सैटरडे संडे है, तो मंडे को जो लेक्चर होगा, सैटरडे संडे को कुछ स्पेशल लेक्चर्स लेने वाला हूं मैं। मंडे को जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग लीफ के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं अगले सेशन में, बाय।